हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बात करेंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। प्लेटो समाज में नागरिकों के बीच एक तरह की हार्मनी स्टैब्लिश करना चाहते थे ताकि प्रत्येक व्यक्ति उस एक कर्तव्य का निर्वाह ठीक से कर सके जिसके वह योग्य है। अब सवाल यह है कि वो हार्मनी समाज में आएगी कैसे। उसके लिए प्लेटो दो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। पहला शिक्षा व्यवस्था और दूसरा साम्यवाद पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था। इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में से प्लेटो एजुकेशन सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके अनुसार एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जो जीवन के प्रति नज़रिए को बदल सकता है, गलत तरीके से जीवन जीने के तरीकों को बदल सकता है, और एजुकेशन ही वह माध्यम है जो सही की प्राप्ति की तरफ हमें बढ़ा सकता है। जैसा कि बारकर ने कहा भी है दैट प्लेटोज एजुकेशन इज एन अटेम्प्ट टू क्योर मेंटल मेलेडी बाय मेंटल मेडिसिन। यानी जितनी भी मानसिक रोग हैं, विकार हैं, व्याधियां हैं, उन सबको क्योर करने के लिए शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है जिसका उद्देश्य है नागरिकों को समाज में एडजस्ट करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति सेल्फलेसली यानी स्वार्थ से परे हटकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके। इसके साथ ही एजुकेशन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिससे न केवल नागरिक समाज में एडजस्ट होंगे बल्कि रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। सत्य की प्राप्ति की तरफ, वास्तविकता की प्राप्ति की तरफ, अच्छाई की प्राप्ति की तरफ नागरिकों को ले जाने का माध्यम एजुकेशन ही है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो कहते हैं, आगे प्लेटो का विचार है कि एजुकेशन का जो कार्य है वो केवल नए नए आइडियाज़ को या विचारों को सोल के सामने या आत्मा के सामने या इंडिविजुअल के सामने रखना ही नहीं है, बल्कि उसे ये बताना है कि इन सारे आइडियाज़ में से ये सारा जो ज्ञान है उसमें से बेस्ट क्या है। उस बेस्ट को सेलेक्ट करने का तरीका एजुकेशन के द्वारा ही एक इंडिविजुअल सीख सकता है। एजुकेशन का काम है, शिक्षा का काम है गाइड करना सही की तरफ, जो सही उद्देश्य है, जो सही ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ एक इंडिविजुअल को गाइड करना। तो इस तरह से प्लेटो कहते हैं दैट एजुकेशन इज द मैटर ऑफ लाइफ टाइम, यानी शिक्षा पूरे जीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। प्लेटो का विचार था कि केवल बचपन या नौजवानी तक ही शिक्षा प्राप्त नहीं की जाती है। चूंकि शिक्षा सही और गलत में फर्क करना सिखाती है, इसलिए जीवन के प्रत्येक स्टेज में, चाहे आप मैच्योर हो जाएं, ग्रो हो जाएं, चाहे आप बुढ़े हो जाएं, तब तक भी शिक्षा का रोल आपके जीवन से समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा के द्वारा आप जीवन के प्रत्येक स्टेज में आप ये जानने का काम करते हैं कि कौन सा काम उचित है और कौन सा काम अनुचित है। प्लेटो कहते हैं कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगी, जो अर्ली एजुकेशन होगी, वो फैंसी इमेजिनेशन यानी कल्पना आधारित होगी, जबकि जो हायर एजुकेशन होगी उसमें साइंस का एलिमेंट, फिलॉसफी का एलिमेंट जुड़ जाएगा। प्लेटो जो अर्ली एजुकेशन की बात करते हैं वह पूरी तरह से सामाजिक होगी, और प्लेटो का मुख्य जोर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ ही है, क्योंकि उनका उद्देश्य था ऐसे अच्छे नागरिक तैयार करना जो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम की एक और खासियत ये थी कि प्लेटो कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो स्टेट कंट्रोल्ड कंपलसरी एजुकेशन होगी, सभी के लिए फ्री होगी, कंपलसरी होगी, लेकिन उस पर नियंत्रण स्टेट का होगा। इसकी मुख्य वजह ये थी कि स्टेट का जो उद्देश्य है, राज्य का जो उद्देश्य है, चूंकि राज्य एक आदर्श राज्य है तो उसके नागरिक भी आदर्श होने चाहिए। इसलिए आदर्श नागरिक तैयार करने के लिए राज्य अपने नागरिकों के जो कार्य हैं, जो चरित्र हैं, उनको मोल्ड कर सकता है, उसको अपने अनुरूप ढाल सकता है। इसलिए प्लेटो स्टेट कंट्रोल्ड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बराबर दी जाएगी, उसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं किया जाएगा। अगर स्त्रियों में ये काबिलियत है कि वो किसी भी पोस्ट के लिए जा सकती हैं या किसी भी पोस्ट को होल्ड कर सकती हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार से
नहीं रोका जाएगा। तो इस तरह से प्लेटो की जो एजुकेशन है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जो नागरिकों को अपने कर्तव्यों में दीक्षित करती है, साथ ही सत्य की प्राप्ति की अनुभूति कराती है, स्टेट कंट्रोल्ड है, फ्री कंपलसरी एजुकेशन है। प्लेटो का जो एजुकेशनल करिकुलम है उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एलिमेंट्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभ से शुरू होकर 18 वर्ष की आयु तक चलेगी और उसमें 2 मुख्य विषयों पर उन्होंने जोर दिया है, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। म्यूजिक टू ट्रेन माइंड एंड सोल एंड जिम्नास्टिक टू ट्रेन द बॉडी। जिम्नास्टिक का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि आगे चलकर जो वॉरियर्स क्लास है, वॉरियर्स चाहिए देश के लिए, राज्य के लिए, नगर राज्य के लिए, इसलिए जिम्नास्टिक का अध्ययन करना अति आवश्यक है। म्यूजिक के अंदर वो लिटरेचर, जितने भी लिटरेरी मास्टरपीसेस थे, पोइट्री, सिंगिंग, इन सब विषयों को शामिल करते हैं। इसके साथ ही म्यूजिक के ऊपर और जिम्नास्टिक के ऊपर स्ट्रिक्ट स्टेट सेंसरशिप की बात प्लेटो करते हैं। उसकी वजह यह है कि म्यूजिक का उद्देश्य है सोल को प्योरीफाई करना, माइंड को प्योरीफाई करना। म्यूजिक का उद्देश्य बहुत ही नोबल है, बड़ा ही आदर्श है। म्यूजिक के माध्यम से या लिटरेचर के माध्यम से जो बच्चे हैं या जो युवा हैं उन तक कोई भी गलत संदेश ना पहुंचे, उस चीज को रोकने के लिए, उसकी मॉरल वैल्यूज को बरकरार रखने के लिए प्लेटो स्ट्रिक्ट स्टेट सेंसरशिप की बात करते हैं। प्लेटो की एलिमेंट्री एजुकेशन 18 वर्ष की आयु तक चलेगी। इसके बाद हायर एजुकेशन का समय आता है, 2 वर्ष की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 वर्ष की मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होगा। जो भी लोग इस एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे उनको आर्थिक कार्य सौंप दिए जाएंगे समाज के, और जो इस टेस्ट को पास कर लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे और उनको 10 वर्ष का साइंटिफिक स्टडी के लिए उनको आगे भेजा जाएगा। इस 10 वर्ष की साइंटिफिक स्टडी का उद्देश्य है अच्छे रूलर्स को तैयार करना, फिलोसफर किंग्स को तैयार करना और अच्छे वॉरियर्स को तैयार करना। इस 10 वर्ष की जो साइंटिफिक जो स्टडी होगी, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को मैथमेटिक्स और फिलॉसफी की शिक्षा दी जाएगी ताकि उनका जो रीजन है, जो तार्किक शक्ति है, वो और ज्यादा निखर सके और वो सत्य की खोज की तरफ आगे बढ़ सके। 30 वर्ष की 10 वर्ष तक ये एजुकेशन जो सिस्टम है वो चलेगा। उसके बाद 30 वर्ष की आयु में सेकंड एलिमिनेशन टेस्ट होगा। इस टेस्ट में जो लोग आगे बढ़ जाएंगे उनको 5 वर्ष के लिए डायलेक्टिक की शिक्षा दी जाएगी। डायलेक्टिक प्योर आइडियाज को जानने का एक इंस्ट्रूमेंट है। 5 वर्ष तक जो लोग उस टेस्ट में सफल हो जाएंगे, 5 वर्ष तक डायलेक्टिक का अध्ययन करेंगे और उसके साथ ही फिलोसफर किंग बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। उस 5 वर्ष के डायलेक्टिक के अध्ययन के बाद तीसरा टेस्ट होगा। उस तीसरे टेस्ट में सभी कैंडिडेट्स को जो डायलेक्टिक का अध्ययन किए होंगे उनको यह प्रूव करना होगा, यह साबित करना होगा कि वह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर चुके हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित कर चुके हैं। उसके बाद 15 वर्ष के लिए उनको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल फील्ड में जाना होगा, जहां उनको सभी तरह के टेम्पटेशंस को फेस करना होगा, सभी तरह के लालच का उन्हें सामना करना होगा। अगर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके वो इस प्रक्रिया में सफल हो जाते हैं, तब कहीं जाकर 50 वर्ष की आयु में वह फिलोसफर किंग या दार्शनिक राजा कहलाने के योग्य बनेंगे और अपने साथियों के ऊपर शासन करने के योग्य बनेंगे। ये था प्लेटो का एजुकेशनल करिकुलम, जिसको उन्होंने 2 भागों में बांटा, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। तो इस तरह से प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ऐसी व्यवस्था की बात करता है विच इज ओपन टू ऑल, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को फ्री कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो काबिलियत है उसके अनुसार आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। क्रिटिक्स का कहना है कि प्लेटो प्रोड्यूसिंग क्लास की शिक्षा के विषय में बिल्कुल मौन है, और वास्तव में प्लेटो ने प्रोड्यूसिंग क्लास की शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन के विषय में कोई जिक्र नहीं किया है। इसके साथ ही क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि प्लेटो
मैथमेटिक्स और फिलॉसफी पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और लिटरेचर को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से जो एजुकेशन है उसमें एक नीरसता आ जाती है। लिटरेचर को उन्होंने इग्नोर कर दिया है। जो भी हो, प्लेटो ने अपने तरीके से एजुकेशन सिस्टम में नए इनोवेशन किए और यहाँ रूसो के ये जो शब्द हैं वो बिल्कुल उचित जान पड़ते हैं, दैट प्लेटोज रिपब्लिक इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑन एजुकेशन एवर रिटन। आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी और बहुत से टॉपिक्स पर आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। थैंक यू।